Dear students, respected teachers and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to a new video of this chapter, Trigonometric Identities. Today we will discuss this thing written in front of you, reduction identity. Reduction, कम हो जाना, a कम हो जाएगा इसमें से. तो ये आपके सामने लिखा है कि a sin थीटा जमा b cos थीटा इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा प्लस फाई. ये सिंबल इसको हम बोलते हैं फाई, phi, और ph इसको it becomes f like physics. We don't say physics, phf. And a and b are some real numbers. अब स्टूडेंट्स ये क्या है क्या नहीं है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स ट्राई टू डिड्यूस दिस रिजल्ट. स्टूडेंट्स इसका मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, a sin थीटा प्लस b cos थीटा. ठीक हुआ स्टूडेंट्स. बाय मैथमेटिक्स एक ऑपरेशन हम करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवीजन. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a स्क्वायर जमा b स्क्वायर अंडर रूट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं. हैंग ऑन, थोड़ा सा वेट करें आप. फर्स्ट हमने सिर्फ रिड्यूस करना है फार्मूले को. a sin थीटा b cos थीटा cos ऑफ थीटा. ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a स्क्वायर जमा b स्क्वायर अंडर रूट, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर अंडर रूट. ओके, अब अबव का जो नंबर है आई लीव इट एट इट्स प्लेस एंड द नंबर इन द डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a डिवाइड बाई a स्क्वायर जमा b स्क्वायर अंडर रूट साइन ऑफ थीटा प्लस b डिवाइड बाई इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर जमा b स्क्वायर अंडर रूट, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर अंडर रूट काज ऑफ थीटा. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो ये स्टेप है लेट. स्टूडेंट्स इसको मैंने r कहा, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसको मैंने r कहा, और ये जो है साइन थीटा से पहले ये वाला इसको मैंने कास फाई बोला. मैं समझा दूंगा अभी आपको इन चीज़ों का मतलब. और इसको मैंने साइन फाई बोला इसको, तो ये क्या बनेगा r cos फाई साइन थीटा साइन फाई, सॉरी साइन फाई बोला इसको मैंने. तो ये बनेगा, इट विल गिव मी r दिस होल टर्म, आई से इट इज cos फाई साइन थीटा, और ये वाला जो है साइन फाई cos थीटा. राइट स्टूडेंट्स, अब ये वो फार्मूला है साइन फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन अल्फा cos बीटा. स्टूडेंट्स यू नो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है साइन फर्स्ट साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा. ठीक हुआ स्टूडेंट्स. तो ये वही चीज़ है, ये साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा, ये वो वाला cos अल्फा साइन बीटा. तो इस फार्मूले के मुताबिक यानी एक का साइन फिर उस एंगल का वहाँ पे काज, यहाँ पे जिसका काज हो वहाँ पे साइन हो उसका बीटा का, तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस फाई. तो ये तो स्टूडेंट्स हमने इसको डिड्यूस कर दिया. अब इसका मतलब क्या है? नॉर्मली स्टूडेंट्स इस लेट में कंफ्यूज होते हैं कि लेट सर ये क्या लेट, हमने अपनी तरफ से इसको लेट कहा. या फॉर एग्जाम्पल लेसन एक स्टूडेंट के वो कहता है सर जी आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई a प्लस बी अंडर रूट या वट एवर अ नंबर विच ही विशेस, कोई और नंबर है इसके अलावा, इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आप नहीं कर सकते. कर सकते हैं मगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने कहा कि सर व्हाट इज रॉन्ग विद माय कैलकुलेशंस. ओके, ही कम्स एंड ही सेज सर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई a प्लस बी अंडर रूट फॉर एग्जांपल. तो इसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, ये इसकी जगह a प्लस बी अंडर रूट से. इसने कहा सर व्हाट्स रॉन्ग विद दिस. अच्छा सर मैंने इसको कहा कि लेट, इसको मैंने r कहा, इसको तो फिर भी तो वही रिजल्ट आया, फिर भी तो वही रिजल्ट आया. ये क्या प्रॉब्लम है सर इसमें? आपने तो लेट ही कहना है लेट. जिस तरह नॉर्मली स्टूडेंट्स मैथ्स वालों पे हंसते हैं, ये मेडिकल वाले गपशप भी लगा लेंगे कि मैथ्स वाले कहते हैं कि लेट और सपोज. नहीं 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 बच्चे, ये वो सपोजिशन नहीं है जो आप सोचते हैं. हम तो गलत काम नहीं करते. जिस तरह ये मैथ्स में कभी भी इस तरह नहीं होगा कि लेट इसको मैंने cos फाई कहा. कैसे cos फाई कहा?
ओके स्टूडेंट्स, आप समझिए ज़रा इसको। इसमें क्या, इसमें सारा गलत है, सब कुछ गलत है इसमें। तो अब स्टूडेंट्स मैं ज़रा आपको ज़रा वो रियल प्लेन, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वो ज़रा अगर आप मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करा दें आप। चलिए इसको ज़रा मैं मिटा दूँ यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये कब एक पॉइंट है हमारा ए, एक पॉइंट है लेट्स से 3,2, ये कोई पॉइंट है 3,2। तो ये जब आप प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये वो आपका स्केल हुआ, वाई एक्सेस, इट इज़ माई एक्स एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, राइट स्टूडेंट्स, 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, अब ये जो 3 आपने लिखा स्टूडेंट्स, ये 3, इसको मैंने, ये 3 क्या चीज़ है? ऑरिजिन से आप स्टार्ट लेंगे, फ्रॉम ऑरिजिन 3 स्टेप्स इन द एक्स डायरेक्शन, ये आपका वो 3 हुआ। ये मैंने ब्लू से किया, उम्मीद है आपको भी ब्लू नज़र आएगा वीडियो में, आई एम नॉट श्योर। ये आपका ये 3 हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका ये 3 हुआ, 3। और ये 2 पर आप वाई डायरेक्शन में जाते हैं तो ये आपका वो 2 डिस्टेंस हुआ, इसके मुताबिक 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप जनरली अगर एक पॉइंट में लिखूँ, जनरली कोई पॉइंट है, बाज बुक्स फॉर एग्जांपल एक ने एक्स कामा वाई बोला या दूसरे ने ए कामा बी कहा, ओके नो प्रॉब्लम, ए कामा बी कन्वेंशन है हमारा। तो ए कामा बी भी आप कर सकते हैं, एक्स कामा वाई भी आप कर सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सेस हुआ एंड दिस इज माई वाई एक्सेस, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। इसको अगर आप एक्स कहेंगे तो एक्स होगा, अगर आप ए कहेंगे तो ए होगा। ये कोई जनरल कैलकुलेशन है। एंड ऑफ कोर्स दीज नंबर्स दे कुड बी सम नेगेटिव नंबर्स एज वेल। तो मैंने आसानी के लिए मैंने इसको फ़र्ज़ किया कि ये कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये अगर एक्स हो तो आप एक्स लिखेंगे, अगर ए हो तो आप ए लिखेंगे। सिमिलरली ये वाला जो फासला है बी, ब्लैक जो मैंने लिखा है वहाँ पे ये वो डिस्टेंस है, जिस तरह वो डिस्टेंस हमारा 2 है, यहाँ पे ये बी डिस्टेंस है। और यू कैन से वाई, तो ये हमारा वाई है, और अगर आप बी लिखते हैं तो बी है। अब स्टूडेंट्स अगर आप और से लिखते तो एक तरह से वो बेस और परपेंडिकुलर की स्टोरी है। तो अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाना चाहूँ, ये अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्राइंगल, एंड दिस एक्स इट्स प्लेस द रोल ऑफ बेस। ये ब्लू जो है ना, एक्स आर ए, इट इज बेस, द ब्लैक line segment it is perpendicular, and the red line segment which I joined it plays the role of hypotenuse। और इस हाइपोटेन्यूज को अब आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर से, तो यहाँ पे इस आर का, ये आर यही चीज़ है, आर ये आर यही चीज़ है। यू नो हाइपोटेन्यूज ऑलवेज मेक्स सम एंगल, तो ये वो एंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इस एंगल को आप कुछ कहें, अल्फा कहें, बीटा, गामा, जो भी आप कहना चाहें, मगर आप थीटा नहीं कह सकते, बिकॉज थीटा हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड। यहाँ पे थीटा यूज हुआ है, तो हम कोई भी इसको हम अल्फा बीटा के, चलिए इसको हमने फाई कहा, फाई क्या कहा स्टूडेंट्स, फाई इज अवर फाई। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आर है, बेस हमारा यहाँ पे ए है, परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा बी है, तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारा आर हुआ। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो अब ये आर, अब आप समझ गए कि ये आर क्या था यहाँ पे। अब ये अब किस तरह सबर, ये जरा हम करें। अच्छा, और कास फाई काज ऑफ एनी काज ऑफ फाई बेस ऑफ फाई डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ऑफ फाई। यहाँ पे बेस हमारा है ए और हाइपोटेन्यूज हमारा है आर, तो ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारा हुआ कास फाई। ठीक है स्टूडेंट्स। साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी आर हमारा यहाँ पे है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बी यहाँ पे आप देखें ये। अब इसको आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे, इसको आपने किस बुनियाद पे साइन फाई कहा, हाउ डिड यू कॉल इट साइन फाई, ऑन विच बेस, ये आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये फिर किस तरह बेस हाइपोटेन्यूज है। ए स्क्वायर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज हमारा होता है स्टूडेंट साइन फाई, वेयर फाई सम एंगल
आप ज़रा इमेजिन करें, ये फाई कोई एंगल है, तो ये ए हमारा बेस हुआ, बी हमारा परपेंडिकुलर हुआ। डायरेक्ट अगर मैं जाऊं तो ये हमारा आर हुआ। अब आर बराबर है हाइपोटेन्यूज बराबर है बेस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर रूट, ये हाइपोटेन्यूज के बराबर है। और फिर काजा फाई बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली साइन फाई परपेंडिकुलर बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो हाउ आप इसको आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे? तो अभी मेरे ख्याल से आप लोगों के माइंड में ये बात आ गई। जैसे अब इसको अगर मैं कहना चाहूँ ये हमारा आर है, अब ये आर किसके बराबर? स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज ये बराबर होता है बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट 13, 3.7 समथिंग अंडर रूट 13। तो अब ये असल में ये चीज़ है, आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर रूट से। होपफुली दिस इज क्लियर। और इट इज एक्चुअली हाइपोटेन्यूज वो हाइपोटेन्यूज उस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हुज बेस इज ए एंड हुज परपेंडिकुलर इज बी। और फिर इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग विद दिस। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है साइन फाई। तो उम्मीद है कि अभी आपका इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक हो स्टूडेंट्स, अब चलिए इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिर मैं आपको बता भी दूंगा इसका। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये हमारा 4 है, लेट से ये हमारा 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, इससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया स्टूडेंट्स 4 स्क्वायर जमा 3 स्क्वायर से। दो नंबर आप सपोज करें, और ये तो स्टूडेंट्स 5 है। एक्चुअली दिस इज 5। तो इन रियलिटी इट इज 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25, राइट स्टूडेंट्स। और ए हमारा यहाँ पे है 4, बी यहाँ हमारा है 3, तो 4 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा, यह आ जाएगा 2505, 5 डिवाइड बाई 5, 4 साइन थीटा प्लस 3 कास ऑफ थीटा। तो वही 5 हमारा ऊपर अपनी जगह रहा, ये नीचे वाला ये मल्टीप्लाई हुआ 5 साइन थीटा प्लस 3, ये वाला 3 डिवाइड बाई 5 काज ऑफ थीटा, राइट स्टूडेंट्स। अब लेटर इसको मैंने कहा आर, लेट्स से इट इज काज फाई। अब बिल्कुल काज फाई, और ये हमारा है स्टूडेंट साइन फाई, तो इट बिकेम आर काज फाई, काज ऑफ फाई साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ फाई काज ऑफ थीटा। तो ये हमारा बना आर साइन थीटा प्लस फाई। अब स्टूडेंट्स आर तो यहां पे हमारा पता है, आर तो यहां हमारा है स्टूडेंट्स, आर हमारा यहां पे है 5। यानी ये जो आपने साबित किया ये कि 4 साइन थीटा, यहां पे मैं लिखूं जरा 4 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा, ये बराबर है आर साइन थीटा प्लस फाई। नाउ यू शुड इमेजिन कि इसका मतलब क्या है। आर तो इसका मतलब ये है, और ऑफ कोर्स थीटा इज सम नंबर। स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड करा है इसका मतलब। फॉर एग्जांपल थीटा कोई सा एक नंबर है, थीटा जैसे आप इमेजिन करें फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आसानी के लिए इसको मैंने 30 सपोज किया, इसको मैंने 30 सपोज किया। For example, just for the sake of understanding, 4 sin 30 कोई भी आप कर सकते हैं, 3 cos 30। अब इससे ऑफ कोर्स कोई नंबर आएगा। अब sin 30 तो आपको पता है 0.5, ये 2 आया, और cos 30 बराबर है अंडर रूट 3/2, 2.866। अब ये ज़रा आप करें कैलकुलेटर से काइंडली। स्टूडेंट्स ये हमारा आएगा 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये आ जाएगा 2.5
980, इसको आप 2.6 कहें, 2 + 2.6, इसका आंसर आया 4.6। तो इस टॉपिक कौन सा है इसका टॉपिक था रिडक्शन आइडेंटिटी। इन दोनों में से एक आपका हट जाएगा। अभी मैं इसकी विद हेल्प ऑफ दिस हम इसका अभी एक इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि इन दोनों को अगर आप जमा करना चाहें, a sin थीटा जमा b cos थीटा, इसका आंसर और इसका आंसर, जैसे यहां पे इसका आंसर है a एंड b आर सब नंबर, यहां पे 4 एंड 3 sin थीटा थीटा है सब नंबर, तो यहां पे आप डालेंगे ऑल द वैल्यूज, तो इससे कोई नंबर आ जाएगा, इससे कोई नंबर आ जाएगा, तो फिर आप जमा करेंगे तो एट द एंड यू विल गेट सम रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब इस चीज का मतलब ये है कि एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने r कहा, r, और एक एंगल एग्जिस्ट करेगा फाई, जो कि अभी हमने मालूम करना है, और इस एंगल के साथ आप वो एंगल जमा करें और फिर इनके सम का आप ले साइन, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट बराबर होगा। अब ये एंगल मालूम करना r, तो इट इज वेरी सिंपल r। यहां पे सिर्फ आप इसका मतलब समझें, जैसे यहां पे है 4 sin थीटा, अब r आप मालूम करेंगे पहले, r के लिए तो सिंपल फार्मूला है, आप वहां पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि a² जमा b² अंडर रूट, तो यह जाएगा 4² जमा 3² अंडर रूट, r के लिए फार्मूला हुआ 5, ये तो 5 है, और थीटा तो आपके सामने है 30। अब ये फाई हमने मालूम करना है स्टूडेंट्स, फाई यहाँ पे तो आपके सामने कैलकुलेशंस हमने की है, तो स्टूडेंट्स साफ पता है आपको कि कास फाई बराबर है 4/5, वहाँ पे आपने लिखा है, और साइन फाई बराबर है, बिकॉज ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, ये अगर इसके साथ मैं ना लिखूं तो काज ऑफ फाई और 4.5 आपको पता है कि 0.8 के बराबर है। स्टूडेंट्स 2 सच एंगल्स विल एग्जिस्ट, अगर पीरियड के चक्कर में आप ना जाएं तो 2 अदरवाइज इनफाइनाइट एंगल्स, मगर खैर यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, ये प्रिंसिपल एंगल की, सॉरी मेन एंगल्स की, जिसमें पीरियड वगैरह का कोई चक्कर ना हो। तो स्टूडेंट्स अब ये इसका कास फाई अगर 0.8 के बराबर हो तो यू नो 2 सच एंगल्स एग्जिस्ट, यू नो ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास, ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास, कास से तो पॉजिटिव आंसर आता है फर्स्ट में भी और फोर्थ में भी। अब ये एग्जाम्पल हम करेंगे, नेगेटिव में लूंगा तो फोर्थ में होगा, मगर एक से तो कम, जैसे आपको अगर मैं आपको आपके सामने अगर मैं इसको करूं तो ये फाई, अगर किसी आपका माइंड क्लियर हो तो आप, वी डोंट हैव टू फाइंड दीज एंगल्स, जस्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। शिफ्ट और काज अगर आप करें तो काज ये आ जाएगा आपका 4/5.8, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो ये स्टूडेंट्स इस तरह 36.869, तो मैं राउंड करके 87, यानी काज 36.87 बराबर है 0.8 के, और ये एंगल आपका ऐसा एक एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एग्जिस्ट करेगा, तो आप 360 में से ये माइनस करेंगे, 360 में से तो 323.13, 323.13 काज 323.13, तो ये तो फिर 2 एंगल्स पॉसिबल हैं। ये फाई आपका 36.87 भी पॉसिबल है, आप कास 36.87 करें 0.8, कास 323.13.8, तो फिर तो काम नहीं चलेगा, मगर यहाँ पे साइन की भी वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स, साइन फाई किसके बराबर है 3/5, पॉजिटिव आंसर है 0.6, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल, तो फिर तो नहीं ये, बिकॉज फाई साइन कास फाई पॉजिटिव आंसर, साइन फाई भी पॉजिटिव आंसर, तो ये फिर आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फाई फिर हमारा होगा ये 36.87, ये हमने मालूम किया स्टूडेंट्स 36.87। अब आप जरा करें कैलकुलेटर से, 5 साइन यह आ जाएगा 66.87, कैलकुलेटर से अगर आप करना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा साइन, ये आपका आ जाएगा साइन 66.87, ये आपका आ रहा है 0.9196। अब आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो स्टूडेंट्स आपके सामने है वही 4.5980,
वही आंसर जो कि यहाँ पे मैंने किया 4.6, वहाँ पर भी मैंने राउंड किया था इसको, इसका आंसर ये है 4.59, एग्जैक्टली वही आया 4.598। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 4.598, आप इसको ज़रा राउंड करें तो 4.6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गई कि इसका क्या मतलब है। यानी एक नंबर है जिसके साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, थीटा इज सम फिक्स्ड एंगल, थीटा, और फिर उस एंगल का मैंने कास किया और दूसरा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, दीज कैन बी इक्वल एज वेल, ये आपके एक जैसे भी हो सकते हैं। तो इन दोनों का जमा और एक हट जाएगा, कास हट जाएगा, एक दूसरा एंगल हमने मालूम करना है फाई, जो इस एंगल के साथ हम जमा करें तो उस एंगल थीटा जमा फाई का साइन करें और किसी तीसरे नंबर के साथ जिसको हमने आर का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट विल बी द सेम। आपके सामने है स्टूडेंट्स ये। अब आपको अगर वैल्यू ना पता हो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वैल्यू 30 है, ये अब मैंने वैल्यू सपोज की 30, वैल्यू मैंने सपोज की 30, कम से कम आपको इसका मतलब क्लियर हो ये काफ़ी है। साइन 30 प्लस 3 कास 30 डिग्री ये बराबर है 5 साइन 66.87। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने है रिजल्ट। चले एक और एग्जांपल ले ले इस पर ताकि आपका माइंड क्लियर हो। नेगेटिव में आप चले जाएं, ये वाला नंबर आप जरा नेगेटिव ले, ये दूसरा नंबर। चलिए स्टूडेंट इसको मैंने 7 कहा, चले ये 7 है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को मैंने -2 कहा, -2 कास थीटा। तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा 7 स्क्वायर -2 स्क्वायर। अब ये बनेगा 49, 7 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स, 7 स्क्वायर -2 स्क्वायर, ये क्या बनेगा ये 49 53 अंडर रूट 53 राइट स्टूडेंट्स। तो अब अंडर रूट 53 ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर रूट 53 ये आपका है, ऊपर है 7 -2 7 -2 -2 अंडर रूट 53, ये आपका बना -2। ठीक है, तो फिर वही चीज़, इसको मैंने आर कहा। अब इसका मतलब आप समझे स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ यू, इसको अब ज़रा मैं हटाऊं स्टूडेंट्स। 7 साइन थीटा वेयर थीटा इज एनी एंगल -2 कास थीटा, ये बराबर है आर साइन थीटा प्लस फाई, ये तो सबके लिए है, मगर यहां पे आर की वैल्यू क्या है, आर ये अंडर रूट 53 अब आप ये थीटा जरा सपोज करें ताकि इसका मतलब और फाई कोई एंगल होगा, ये थीटा आप कोई एंगल सपोज करें, जैसे मैंने सपोज किया 50, चले 49 फर्ज करें थीटा 49 है, तो 7 साइन 49 कास 49 डिग्री। और अब ये फाई हमने मालूम करना है, ये फाई अब एक एंगल होगा जो कि हमने मालूम करना है। तो फिर इन दोनों का जमा करेंगे, साइन लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर बराबर होगा, फिर हम मालूम करेंगे कैलकुलेटर से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ। तो चलिए आप जरा मालूम करेंगे। उम्मीद है भी आपका इस पे माइंड क्लियर हो गया होगा। अब ये हमने मालूम करना है स्टूडेंट। तो यहां पे क्या था, 7 डिवाइड बाई नीचे कास फाई किसके बराबर था, कास फाई 7 डिवाइड बाई अंडर रूट 53 मिटा दिया मैंने, और साइन फाई बराबर है -2 डिवाइड बाई अंडर रूट 53। अब स्टूडेंट्स अगर ये ना हो, ये अगर ना हो, ये अगर मैं हटा दूं तो फिर तो 2 such angles will exist, और 7 by अंडर रूट 53 है सम नंबर, ये नंबर जरा आप करें 7 डिवाइड बाई अंडर रूट 53,
7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 53, यह आ रहा है आपके पास 0.96। क्या रहा है स्टूडेंट्स? 0.9615। 0.96 काफी है। तो अब अगर ये ना हो साथ में ये, तो टू सच एंगल्स विल एग्जिस्ट, कि जिनका अगर हम काज लेंगे तो ये आएगा। ये एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है और फोर्थ में भी पॉसिबल है। फर्स्ट में अगर हो तो आप सिंपल करें काज इनवर्स 0.9615। तो ये एंगल आ रहा है 15.95, राउंड किया मैंने 15.9503 समथिंग समथिंग, मगर मैंने उसको 15.95 का। आप ज़रा कैलकुलेटर से काज 15.95 करें तो बस ये आ जाएगा 0.9615। और अब आप इस 360 में से आप ये माइनस करें तो ये फिर आपका है 344.05, राउंड किया मैंने 0.0496.95। ये आप करें कैलकुलेटर से 344.05, ये भी आपको वही आंसर देगा। तो ये तो दो एंगल्स फिर पॉसिबल है, मगर आपने साइन को भी साथ में देखना है। काज से पॉजिटिव आंसर आया है, यहाँ पे साइन फाई क्या था? -2 डिवाइड बाई अंडर रूट 53, वट एवर इज द वैल्यू। इसकी वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, सिंपल ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो फाई का काज पॉजिटिव आ रहा है और फाई का साइन नेगेटिव आ रहा है। तो उस काज अगर पॉजिटिव हो और साइन अगर नेगेटिव हो, स्टूडेंट टीचर क्लास, तो ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल होगा। तो लिहाजा हमारे पास एंगल ये वाला एंगल है 344 ये तो नहीं पॉसिबल है। अगर फाई की वैल्यू ये हो तो फिर तो ये नेगेटिव वैल्यू कैसे आई साइन से? तो लिहाजा ये हमारी वैल्यू, ये फाई हमने फिर यू जस्ट नीड टू कंप्रेहेंड दिस 344.05। समझ आएगी स्टूडेंट्स आपको? अब जरा जमा करें 344.05 प्लस 49, ये तो स्टूडेंट्स 7, बस ये अगर अब मिटा दूं मैं, दिस इज रिडक्शन आइडेंटिटी। रिडक्शन एक कम हो जाएगा, क्या? काज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक कम हो जाएगा। साइन 49 -2 cos 49 स्टूडेंट्स ये बराबर है अंडर रूट 53। साइन ऑफ दोनों को जमा किया 393.05 डिग्री। ये बस आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग अगर इसकी हो तो दैट्स इनफ फॉर यू। वैल्यू तो कैलकुलेट, बस ये बराबर है। क्या मतलब बराबर? इसकी वैल्यू आप जरा मालूम करें। 7 sin 49 करें आप, 7 मल्टीप्लाइड बाई साइन 49, ये है स्टूडेंट्स ये इसकी वैल्यू 5.2829। ये आप करें 2 मल्टीप्लाइड बाई काज 49, ये क्या है स्टूडेंट्स? यह का है 1.3121। आप इसमें से आप ये माइनस करें तो चलिए मैं इस माइनस 5.2829, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है 3.97078। राउंडिंग आप करेंगे तो ये 8 करें आप, इसको फिर आप 3.971 कहें, इसकी आप वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स। अंडर रूट 53 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 393.05। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या है? 3.9703, वो राउंडिंग वगैरह से 3.9708। इट्स ओके 3.97। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट रिडक्शन आइडेंटिटी। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हो गया होगा और समझ भी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफ़िज़।